नरेशन। जो नरेशन होता है वो क्या होता है आज हम बताएंगे और बहुत ही सरल रूप में बताएंगे। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। हिंदी में इसको कथन कहते हैं। नरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है कि किसी वक्ता द्वारा किसी बात को सीधे तरीके से बोल देना, मतलब सीधे तरीके से बोल देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि वक्ता द्वारा किसी बात को थोड़ा घुमा फिरा के बोल देना, ये इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्पीकर, जिसको हम वक्ता कहते हैं, वक्ता द्वारा सीधे तरीके से कही गई बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे ही सेड टू मी आई एम डूइंग दिस वर्क। उसने कहा, उसने मुझसे कहा, मैं यह कार्य कर रहा हूं। ये होता है डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें वक्ता ने सीधे सीधे बात कह दी गई है। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो होता है थोड़ी घुमा फिराकर कही गई बात इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को ले लेते हैं कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग दैट वर्क। कहने का मतलब है उसने मुझे बताया कि वह उस कार्य को कर रहा था। तो दोनों में अंतर नजर आया। ये सीधे तरीके से कही गई बात है और ये थोड़ा घुमा फिरा के कही गई बात है। ये होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं, उसको भी बहुत समझने की जरूरत है कि वो कौन कौन से दो भाग होते हैं। यह है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट वाला जो भाग होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब
इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ये होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कि जिसके द्वारा सूचना दी जाती है, मतलब ये अगर जिसके द्वारा सूचना दे, कोई सूचना देने वाला होता है वो आता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत, और जिसके बारे में सूचना दी जाती है वो आता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अगर किसी में लड़ाई होती है और रिपोर्ट लिखाने जाता है तो जो रिपोर्ट लिखाने वाला होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, और जिसके बारे में रिपोर्ट लिखाई जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो सूचना देने वाला होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। या कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसका जो मार्क होता है वो होता है ये वाला होता है कि बाहर वाले भाग को, बाहर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है वक्ता द्वारा जिसके बारे में सूचना दी जाती है, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है। या ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, you said to him, your father scolded you daily. तुमने उससे कहा तुम्हारे पिताजी तुम्हें रोजाना डांटते हैं। तो यहाँ पर सूचना कौन दे रहा है? सूचना देने वाला यू है, और किसके बारे में दे रहा है? तुम्हारे पिताजी के बारे में दे रहा है। तो जो सूचना देने वाला होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, और जिसके बारे में सूचना दी जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है। या ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ये वाला, इसके जो बाहर वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इसके जो अंदर वाला भाग है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब
इनको बदलते कैसे हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, उसके जो नियम होते हैं उन्हें देखिए। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाले नियम। The rules of change indirect speech to direct speech। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो रूल होता है वो होता है, एक नियम होता है सन बट्टे 123। इस नियम के हिसाब से बदले जाते हैं। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं, को चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू एस। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट होता है, ये होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब का, मतलब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड का मतलब होता है सेकंड, सेकंड पर्सन जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ओ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी रिपोर्टिंग वर्ब का ही होना चाहिए। तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हमेशा चेंज नहीं होता है, ये नो चेंज रहता है। एन का मतलब होता है नो चेंज। इस प्रकार से हम इनको चेंज करते हैं। अब हम बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो वो देखिए, सबसे पहले पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम पजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं सभी को। तो पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसको हम पजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में जो आता है आई आता है और वी आता है। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है। आई का जो पजेसिव होता है, जिसको अपना की अंग्रेजी बोलते हैं, उसको माई होता है, और वी का होता है अवर। आई का जो रिफ्लेक्सिव एडजेक्ट होता है वो माइन होता है, और
वी का अवर्स होता है, इसका माई सेल्फ होता है और इसका होता है आवर सेल्व्स। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है, इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, इसका रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव योर्स होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्फ होता है कंडीशन के हिसाब से। अगर तुम्हारा यू लग रहा है कि एक इंसान है तो उसके लिए योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, और अगर एक से अधिक इंसानों को तुम कह रहे हैं तो उसके लिए योर सेल्फ का प्रयोग होता है। अब होता है थर्ड पर्सन में आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है और कोई भी नाउन आता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ही का पजेसिव हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, देम का देयर होता है। ही का रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव नहीं होता है, हर का हर्ष होता है, इट का होता नहीं है और इसका देयर्स होता है। इसका हिमसेल्फ होता है, हर का हर सेल्फ होता है, इट का इट्स सेल्फ होता है और देम का देम सेल्फ होता है। तो ये होते हैं बदलने के नहीं, ये होते हैं तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला देखा था अभी सन/123, जो सन/123 बताया था, तो जिसमें फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन के जितने भी हमें दिख रहे हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन में जितने भी दिख रहा है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होंगे। और जो हमारा सेकंड पर्सन दिख रहा है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और वो ऑब्जेक्ट भी रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए। और हमारा जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज रहता है, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है, क्योंकि इंसान, किसी का नाम, ये कभी भी बदलते नहीं हैं। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है। ये अगर ये प्रोनाउन बदलना सीख गए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का तरीका बहुत ही सरल हो जाएगा और इसको तुम आराम से कर सकोगे। कुछ और नियम भी है, कुछ टेंस हैं जिन्हें हम पास्ट टेंस में बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, लेकिन उनको हम कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।